everybody. How are you? I am your chemistry guru. Today I delivered the lecture for class 9th student in chemistry. Your topic is matter in our surrounding. इसके लिए ये आज लेक्चर नंबर 6 में आपके टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर, its common unit and its SI unit, and how you convert degree Celsius into Kelvin and Kelvin into degree Celsius. Okay, so now we start. The first topic of this unit is sublimation. Dear student, some solid when heated, then it directly converted into vapor without passing in liquid state. This process of converting the solid into vapor directly is known as sublimation. तो sublimation किसको बोले कि कुछ solid है जिसको हीट करने पर वह डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर में, वह बिना लिक्विड स्टेट में आए. सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. एंड आफ्टर कूलिंग द वेपर अगेन back into the solid. After heating, solid changes to vapor, and after cooling, vapor changes to solid. This solid form obtained by cooling the vapor is known as sublimate. And solid heating and converted into vapor, this process is called sublimation. And on cooling the vapor, we get the same solid without passing through the liquid state, is known as desublimation or deposition. Desublimation or deposition. तो डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन से जो सॉलिड मिला वेपर को कूल करने के बाद उसको हम लोग बोले सब्लिमेट. उसको क्या बोले? सब्लिमेट. तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी दिखाया गया है. यहाँ पर है शोइंग द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉलिड. फॉर्मूला इज NH4Cl. NH4Cl, ammonium chloride. At first, you take a china dish and put some crystal of ammonium chloride into the china dish, and china dish covered with a perforated sheet. China dish is covered with a perforated dish, and a funnel is fit on the perforated dish, over the perforated sheet, that is over the china dish, inverted form. ठीक है. And the stem of the tip is fitted with some cotton so that vapor
not comes to the environment या सराउंडिंग, वेपर को बाहर नहीं निकलना है। ओके, तो अब इसको हम बता रहे हैं कि एक चाइना डिश लिए, चाइना डिश को ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिए, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, और चाइना डिश के ऊपर एक परफोरेटेड शीट लगाए और एक फनेल को, टिप को इन्वर्टेड करके इस चाइना डिश के ऊपर रख दिए, उल्टा टिप, इन्वर्टेड फनेल, और इसके स्टेम के टिप पे कॉटन फिट कर दिए कि इसका वेपर सराउंडिंग में नहीं जाए। आफ्टर दैट वी स्टार्ट हीटिंग द चाइना डिश विद द हेल्प ऑफ बर्नर और स्प्लिट लैंप। उसके बाद इसको हम लोग स्प्लिट लैंप के द्वारा हीट करना स्टार्ट किए। ठीक है, आफ्टर हीटिंग अमोनियम क्लोराइड स्टार्ट वेपोराइजिंग। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड वेपोराइजिंग, अमोनियम क्लोराइड का वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया हीट करने के बाद। तो अमोनियम क्लोराइड वेपोराइजेशन, ये सिंबल वेपर बनने का है। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम द wall of the funnel and the upper portion of funnel, the vapors of ammonium chloride condenses in the form of solid, but there is no water vapor present in the tip। काहे कि आप अगर किसी लिक्विड को गर्म कीजिएगा तो वो जो वेपर बनेगा उस पर अगर प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो वेपर लिक्विड में आने लगेगा। तो यहाँ पर भी प्रेशर हम लोग बहुत हाई कर दिए, वेपर को निकलने का कोई जगह नहीं दिए, दैट मीन्स प्रेशर हाई। प्रेशर हाई करने के बाद भी फनेल के वॉल पे कोई भी लिक्विड का ड्रॉप ऑब्टेन नहीं हुआ। वो जो पाउडरी फॉर्म में सॉलिड ही मिला कंडेंस होने के बाद। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन किसको बोले? सब्लिमेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए, सब्लिमेशन, सम सॉलिड when heated it directly converted into vapor without passing through the liquid state is known as sublimation, and after cooling the vapor is converted into solid called sublimate। The process of forming sublimate, इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे, कर लिए नोट। अब लिखते हैं the process of conversion of vapor into solid by cooling is known as the process of conversion of vapor into solid by cooling
is known as desublimation और डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन समझ में आ गया। सब्लिमेशन कैसे किए तो एक्सपेरिमेंटली समझ में आ गया। एक ट्राइपॉड स्टैंड पे चाइना डिश को लिए, चाइना डिश में कुछ अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिए और उसके ऊपर एक परफोरेटेड पैड से उसको ढक दिए। आफ्टर दैट वी फिट इन फनेल इन इन्वर्टेड फॉर्म, उल्टा करके फनेल को फिट किए एंड टिप ऑफ द फनेल फिटेड विद कॉटन so that vapor cannot comes out in the surrounding, okay, coming out in the surrounding, and then we start heating with the help of burner. The ammonium chloride vaporizes, and after some time the wall of the funnel and the upper portion of funnel containing solid powder like structure, this is called sublimate। ठीक है, तो अब ये हो गया सब्लिमेशन। तो सॉलिड CO2 को अगर हीट किए तो गैस CO2 में बदल गया। सॉलिड CO2 को हीट किए तो CO2 गैसियस फॉर्म में आ गया। सॉलिड CO2 का नाम है ड्राई आइस। और जब इस गैस को कूल किए तो फिर से सॉलिड CO2 मिल गया जिसका कॉमन नेम है ड्राई आइस। तो कूलिंग के प्रोसेस को डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन बोले और इससे जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम हुआ सब्लिमेट। अब उसी तरह आयोडीन सॉलिड क्रिस्टल होता है, उसको हीट किए तो आयोडीन वेपर बना, फिर आयोडीन वेपर को कूल किए तो आयोडीन सॉलिड मिला। ओके, नेक्स्ट नेप्थलीन बॉल का भी यही केस होगा। तो common substance like ammonium chloride, iodine, naphthalene, all are undergo sublimation. That is, when heated, is directly converted into vapor without reaching in liquid state. Okay, ये हो गया आपका sublimation। ठीक है, अब है effect of change of pressure और स्टेट चेंज ऑफ मैटर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, ये डायग्राम ही आपको सब चीज बता देगा। ये 3 सिलेंड्रिकल वेसल्स है और इस तीनों में एक पिस्टन लगा दिए। पिस्टन प्रेशर को कंट्रोल करेगा, कम ज्यादा कर सकते हैं पिस्टन पे लोड बढ़ा के। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें कोई चीज को ले लिए, ऊपर से एक पिस्टन लगा के, पिस्टन में हैंडल होता है, इस पे वेट बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ते जाएगा, वेट घटाते जाएंगे, प्रेशर घटते जाएगा। ये 3 सिलेंड्रिकल वेसल्स है, इसमें एक मासलेस पिस्टन लगा दिए। तो ये वेसल 1 में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पे है और इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत कम है और पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है। सो ये गैसियस स्टेट में है। अब इस पिस्टन पे प्रेशर बढ़ाए, फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा है, पिस्टन मूव करता हुआ नीचे गया, ये गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गया। When we apply pressure, then gases start condensing, and after condensation, the particles of gas come close to each other and interparticle space decreases and force of attraction increases. In this way, gas converted into liquid। तो ये आ गया आपका लिक्विड स्टेट। अब इस पिस्टन पे और प्रेशर बढ़ा दिए, क्या किए? और प्रेशर बढ़ा दिए, यहां दिख रहा है particles of liquid also comes very close and particle space it becomes negligible and force of attraction becomes very strong. In this way liquid is converted into solid। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया। ठीक है, तो लो प्रेशर पे गैसियस स्टेट,
हाई प्रेशर पे लिक्विड स्टेट, वेरी हाई प्रेशर पे सॉलिड स्टेट। तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर में भी चेंज लाना पड़ा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर work opposite, work opposite means if pressure increases then temperature decreases. In this way interparticle distance, interparticle distance decreases and force of attraction increases. ठीक है, तो गैस को लिक्विड में बनाने का क्या कंडीशन हो गया, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। इसके लिए क्या करना होगा, प्रेशर को वेरी हाई करना होगा और टेम्परेचर को लो करना होगा, वेरी लो। ठीक है, ये कंडीशन है, दोनों अपोजिट वर्क करता है। अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस घटेगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के घटाने से इंटर पार्टिकल स्पेस घटेगा और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अपोजिट वे मैनर में काम किया, हो गया। अब आपका लास्ट यूनिट टॉपिक है टेम्परेचर एंड इट्स एसआई यूनिट एंड कॉमन यूनिट। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट, तो कॉमन यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। तो जनरली हम लोग टेम्परेचर को कहीं भी मेजर्ड करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में, बट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, which is used especially in research work। जब कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च वर्क करता है तो केल्विन स्केल का यूज करता है। लेकिन जनरली कॉमन वे में हम लोग मेजरिंग टेम्परेचर जो करते हैं, टेम्परेचर को मेजर्ड करते हैं इन डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जनरल लाइफ में टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय कॉमन यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, but for research work temperature is measured in Kelvin. What is the difference between degree centigrade and Kelvin? Kelvin gives always positive value of temperature, वह कभी निगेटिव वैल्यू टेम्परेचर का नहीं देता है। ठीक है, तो द टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब हो गया इट डिफाइन द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इट गिव्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी कितना गर्म है, कोई बॉडी कितना ठंडा है, उसी स्टेट को जो हम पता करते हैं। तो टेम्परेचर इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच गिव्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, जो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी को बताए दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो अब टेम्परेचर द कॉमन यूनिट फॉर measuring the temperature
all in degree Celsius, but SI unit of temperature is Kelvin. It is symbolized by K. ठीक है? Kelvin is used in research work. Research work. Okay? Kelvin scale is always positive. Kelvin scale is always positive. Positive. Okay? Now, how you convert degree Celsius into Kelvin scale and Kelvin into degree Celsius scale? Degree Celsius equal to Kelvin minus 273.15 and Kelvin is equal to degree centigrade plus 273.15. ये इंटर कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर का यही दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो इंटर कन्वर्सन के लिए फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब आपको इसको केल्विन में बदलना है. तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा? 25 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन. याद रखिएगा डिग्री केल्विन नहीं होता है, सिर्फ केल्विन होता है. डिग्री सेंटीग्रेड होता है लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है. हो गया? अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है. तो 20 केल्विन बराबर क्या होगा? 27 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन. तो केल्विन में बदलने के लिए जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें 273.15 बट फॉर आवर कन्वीनियंस 0.15 is rounding up and it becomes equal to 273. अपनी सुविधा के लिए 0.15 को राउंडिंग अप कर दिए और ये इक्वल हो गया 273 के. ठीक है? अब हाउ यू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड? 300 केल्विन कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको कैसे बदलेंगे? तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है? केल्विन माइनस 273. तो केल्विन कितना दिया हुआ है? 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो केल्विन को डिग्री में बदलने के लिए माइनस 273 और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए प्लस 273. ठीक है? तो ये हो गया आपका टेम्परेचर. अब फॉरेनहाइट में भी टेम्परेचर मापते हैं. तो कैसे फॉरेनहाइट में बदलेंगे? तो जब हम इवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक बच गया, तो उसमें हम इसको डील करेंगे. बाय.